प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की फिजिक्स, जिसका टॉपिक आपका है बायो सेवर्ट का नियम। एक प्रश्न आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, बायो सेवर्ट का नियम क्या है। बायो सेवर्ट के नियम से किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। बायो सेवर्ट का नियम क्या है? तो बायो और सेवर्ट नाम के दो वैज्ञानिक थे, दोनों नाम अलग अलग हैं। बायो और सेवर्ट नाम के दो वैज्ञानिक थे और इन्होंने मिलकर के एक्सपेरिमेंट किया था। तो क्या देखा था कि किसी चालक में जब कोई तार है और उस तार में धारा प्रवाहित करते हैं, तो सीधे आप समझिएगा, जब आप लोग किसी जो हाई वोल्टेज का तार आपका होता है, जिसमें ज्यादा करंट आपका आ रहा होता है, उस तार के पास में देखिएगा, कभी कभी देखा होगा आप लोग, पक्षी होते हैं वो चिपक जाते हैं। तो चिपकने का मतलब क्या है? चुंबक चिपकाता है वस्तुओं को। चुंबक के पास में अगर कोई चुंबक है और उस चुंबक के पास में कोई लोहे की वस्तु को हम लाते हैं, तो चुंबक जो होता है वो लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इसका मतलब ये है कि चुंबक के पास में कोई वस्तु हम लेकर के आते हैं तो चुंबक के चारों ओर चुंबक के गुण विद्यमान होते हैं, और इसी भाग को हम, जिसमें चुंबक के गुण विद्यमान होते हैं, इसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र का काम क्या होता है? वस्तुओं को आकर्षित करना, लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करता है। तो उसी प्रकार बायो सेवर्ट ने एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस चालक तार के चारों ओर, इधर तरफ ये तार हो गया आपका, तो ये तार है, तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब वह चुंबकीय क्षेत्र कितना प्रबल होता है, कहां पर दुर्बल होता है, तो इसके लिए उन्होंने एक नियम बनाया, जिस नियम को बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो लिखने में आप ऐसे लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार, बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस नियम को बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। और तार के चारों ओर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। तो बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार, मान लिया ये एक आपका ये लंबा रिजुरेखीय चालक तार है, जो एक्स वाई है आपका। चालक तार में हम अल्पांश भाग मान लेते हैं, छोटा सा भाग लेते हैं। पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो अधिक आएगा। तो इस प्रकार से हम मान लेते हैं कि माना एक्स वाई एक चालक तार है और इसमें अल्पांश की लंबाई डी एल है। इसका जो छोटा सा भाग है हमारा, वो इसका नाम देते हैं ए बी। अल्पांश ए बी की लंबाई डी एल है और इस अल्पांश का जो केंद्र है, अल्पांश का जो केंद्र बिंदु है वो ओ है, और बिंदु ओ से मान लेते हैं कि आर दूरी पर एक बिंदु पी है, और बिंदु पी पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तार से यानी बिंदु ओ से और बिंदु पी की जो दूरी है हमारी, ये आर है, और ये वाला जो कोण हमारा यहाँ पे बना है, ये कोण हमारा थीटा है। यहाँ पे निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो वो मान लेते हैं कि डीबी है। तो इसको लिख देंगे आप, माना एक्स वाई एक चालक तार है जिसके अल्पांश ए बी की लंबाई dl है। अल्पांश के केंद्र O से थीटा कोण पर r दूरी पर बिंदु P है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है, और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो dB होती है, तो वो बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। तो बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह नियम बायो सेवर्ट का नियम कहलाता है। यानी बायो सेवर्ट ने यह बताया कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होता है, तो इसके संबंध में एक सूत्र प्रतिपादित किया। तो उस सूत्र के लिए, मान लिया एक्स वाई कोई चालक तार है, तो अल्पांश ए बी की लंबाई dl है, और अल्पांश के केंद्र बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है। अब बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार
तार के निकट जो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है, यह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। माना XY एक चालक तार है, XY एक चालक तार है, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। माना XY एक चालक तार है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। तार के निकट अल्पांश AB की लंबाई, तो तार जो हमारा XY है उसमें हमने अल्पांश AB मान लिया, छोटा सा भाग, उसकी लंबाई DL है। तो तार पर अल्पांश AB की लंबाई DL है और तार के केंद्र O से यानी यहाँ से R दूरी पर बिंदु P है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है। अल्प माने हैं इसलिए dB मानेंगे यहाँ पर, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है। अब इस dB का जो परिमाण होता है वो निम्न कारकों पर निर्भर करती है। तीव्रता जो हमारी होती है ये निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। बायो-सेवर्ट के अनुसार कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो dB है हमारी, ये निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो dB होती है ये धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसलिए dB पर फिर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, ये जो अल्पांश की लंबाई है, अल्पांश की लंबाई अर्थात dl के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसको हम लिख देंगे dB प्रोपोर्शनल dl। इक्वेशन हमारी ये सेकंड बन जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो जो हमारा ये थीटा बना है, अल्पांश की लंबाई और बना कोण जो हमारा थीटा है, और इसकी ज्या को साइन कहते हैं, तो साइन थीटा हो जाएगा। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जितना ही साइन थीटा का मान ज्यादा होगा उतनी ही तीव्रता भी ज्यादा होगी, और साइन थीटा का मान जितना कम हो जाएगा उतनी ही तीव्रता कम हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB होती है ये साइन थीटा के भी अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात तुम्हारा तीसरा पॉइंट बन जाएगा dB प्रोपोर्शनल, और चौथा पॉइंट आपका है जो चालक तार से जिस बिंदु पर तीव्रता निकालनी है, अर्थात O से P के बीच की दूरी है R, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो dB होती है ये R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात dB प्रोपोर्शनल 1/r²। ये हमारा चौथा समीकरण है। समीकरण 1, 2, 3, 4 को मिला देंगे अब, तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर जब चारों इक्वेशंस को मिलाएंगे तो सभी समानुपात में लिखे हैं तो हमारा हो जाएगा dB प्रोपोर्शनल I हो गया इंटू DL हो गया इंटू साइन थीटा हो गया, और फिर लिखा है गुणे में 1/r², तो एक लिखेंगे ही नहीं, बटे में कितना हो जाएगा r²। इस प्रकार समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो dB और बराबर आएगा, तो जब बराबर आएगा तो एक नियतांक आता है, और वो यहाँ नियतांक आता है आपका μ0/4π। याद रखेंगे बायो-सेवर्ट के नियम में जो नियतांक होता है वो μ0/4π होता है। तो μ0/4π कांस्टेंट आने के बाद में जो लिखा वैसे लिख देंगे, यानी I dl साइन थीटा बटे में r²। तो इस प्रकार ये हो गया बायो-सेवर्ट के नियम का सूत्र कि किसी चालक तार के निकट जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो μ0/4π इंटू आइडियल साइन थीटा बटे r² होती है, जहां पर हमारा μ0/4π जो दिया गया है ये एक नियतांक है। μ0/4π का मान कितना होता है, तो 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है आपका। या इसको आप ऐसे भी देखें, कहीं पे लिखा होगा μ0 बराबर, तो ये हमारा इसके नीचे 1 मान के क्रॉस गुणा करेंगे तो 4π गुणे में आ जाएगा, यानी 4π गुणे में 10⁻⁷ हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो इस प्रकार से μ0 का मान कितना होता है 4π इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये आपका बायो-सेवर्ट का नियम हो गया। अगले वीडियो में पढ़ेंगे आप बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से
वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक।